क्या जरूरत थी उसके सामने कहने की? सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर दिया है मैंने। ये बात तो तुमने मुझे पिछली बार भी बताई थी। इसमें नया क्या है? ये बताओ, केस हेयरिंग के लिए कब लग रहा है? देखिए, ये तो कोर्ट पे डिपेंड करता है ना। डिपेंड का मतलब तो समझते हैं आप? तुमसे कितनी मर्तबा मैंने कहा वकील बदलो, कोई और नहीं मिलता तुम्हें? वकील साहब, अब आ जाइए, मैं आती हूँ। वकील साहब आपके केस की पूरी हिस्ट्री जानते हैं और बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं। अगर फिर भी मुझे कोई बेहतर वकील मिलता है तो मैं बदल दूंगी। कब? जब मुझे फांसी हो जाएगी तब? पैसे लाई हो? ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही हो? पूछे पैसे लाई हो? अभी 15 दिन पहले तो दिए मैंने आपको। तो खर्च हो गए, वो नहीं होता गुजारा, महंगाई बढ़ गई है। और पैसे नहीं है मेरे पास। यहां देख के बात को। मेरे पास और पैसे नहीं है। ये सारे पैसे जाते कहाँ हैं? पिछली बार मैंने दिया था ना हिसाब आपको। तो तुम्हें क्या लगता है, तुमने कहा था और मैंने यकीन कर लिया? 25,000 महीने से ज्यादा का वकील नहीं लगता तुम्हारा। इस गलत फहमी में मत रहना। बाहर अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो मेरे एक इशारे पे कुछ भी कर सकते हैं। किसी को भिजवा दिया ना हिसाब किताब के लिए, तो एक एक पाई का हिसाब देने आओगी अंदर। आंखें नीचे कराओ। ये महीना तो जैसे तैसे करके गुजारा कर लूंगा मैं। अगले महीने से 3 लाख चाहिए मुझे। 3 लाख कहाँ से लाऊंगे? जहां से मर्जी लाओ। चोरी करो, डाका डालो, खुद को बेचो, लेकिन मुझे 3 लाख रुपए चाहिए, समझी? जाओ अब। अस्सलामुअलैकुम मम्मी। हेलो जहारा, बेटा तेरे अब्बा की तबीयत बहुत ख़राब है, जल्दी से एम्बुलेंस भिजवा दे। सरफराज का है? सरफराज को फ़ोन किया, वो उठा नहीं रहा। मैंने रुखसाना से भी कहा है, उससे भी बात सुनी अनसुनी कर दी है। बेटा तो जल्दी भिजवा दे, मुझे लगता है जैसे हमारे पास वक्त कम है। आप फ़ोन बंद करें, मैं एम्बुलेंस भेज रही हूँ। हेलो, अब्दुल कदीर जी, आप हैं अब्दुल कदीर के साथ? जी जी मैं जी, ये फार्मेसी से ये सामान ले आए फौरन। शुक्र है तुम आ गई। सरफराज ने तो इतना भी नहीं सोचा कि बूढ़े माँ बाप कहाँ धक्के खाएंगे। हम तो परेशान हो गए। बस बैठे, मैं मेडिसिन लेकर आती हूँ, आके बात करती हूँ। अच्छा बेटा। थोड़ा जल्दी करते हैं, इमरजेंसी है। इसका सेट तो पूरा दें आप। हेलो, हाँ जुनैद। जहारा जी कहाँ हैं आप? मैं कब से आपको कॉल्स कर रहा हूँ, आप कॉल ही रिसीव नहीं करी। सब खैरियत तो है? नहीं, खैरियत नहीं है। मेरे अब्बू हॉस्पिटल में, अम्मी बता रही है कि उनकी हालत काफ़ी ख़राब है। क्या? अब जहारा जी आप किस हॉस्पिटल में? मुझे बताएं, मैं वहाँ पर आ जाता हूँ अभी। हेलो जुनैद, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हेलो, हेलो, अब आ रही है आपको आवाज़? हेलो, कितने पैसे हुए?
एक सेकेंड, मैं जहाँ रजी मैं पूछ रहा हूँ आप किस हॉस्पिटल में, वहाँ पर आ जाता हूँ अभी। ये 5,000 है, चेंज में बाद में आती लेती हूँ। चलिए मैं आपसे बाद में बात करूँ, अभी बिजी हूँ। जुनैद, जुनैद, क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है, बताओ। क्या बताऊँ यार, मेरी मालिक मकान के वालिद साहब की तबीयत ख़राब हो गई और वो हॉस्पिटल में है, और मुझे लग रहा है कि उन्हें पैसों की सख्त ज़रूरत होगी। तुम्हें पता है पिछले महीने भी मुझसे किराया नहीं लिया क्योंकि मायरा हॉस्पिटल में थी और मेरी जितनी सेविंग्स थी वो मायरा पे खर्च हो गई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तो क्या हुआ, ऑफिस से एडवांस ले लो। नहीं ले सकता ना एडवांस, पिछले महीने में ले चुका हूं। वो बार बार मेरी मदद करते हैं और मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाता। आपने सरफराज को बताया कि अब्बू की क्या हालत है? हाँ, घर पे ही था, वो सब देख रहा था। मैंने एम्बुलेंस का कहा तो कहने लगा कि जो दवा डॉक्टर ने दी है वही दे दें, खुद ही ठीक हो जाएंगे। उसने एम्बुलेंस में क्या डालना था मुझे तो ये भी नहीं याद कि वो आखिरी बार हमारे कमरे में कब आया था। डॉक्टर साहब, अब्दुल कदीर साहब की बेटी है, वो ठीक है? जी अब उनकी हालत पहले से बेहतर है, खैरियत है? अब स्टेबल हैं। वो थोड़ा बीपी शूट कर गया था, लेकिन अब नॉर्मल है। ओके, बातें कर रहे हैं। आप मुलाकात कर सकती हैं उनसे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या कह रहे हैं? अब्बू की हालत अब बेहतर है, आप चली जाए, मिला है। तुम मिलाओ ना। नहीं अम्मी, आप जाए। बेटा, तुम्हारे अब्बू के आखिरी दिन चल रहे हैं, हो सकता है तुमसे माफी मांग ले, उनका आखिरी सफर आसान हो जाए। तमाशा लग जाएगा मियाँ, आप जाएंगे, मैं उनसे मिलने घर आऊंगी। यहीं बैठी हुई हूँ, जब तक उन्हें डिस्चार्ज नहीं करते मैं बाहर। किसी भी चीज़ की जरूरत हो मुझे बता दीजिएगा। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम्हारे अब्बू के आखिरी दिन चल रहे हैं, हो सकता है तुमसे माफी मांग ले, उनका आखिरी सफर आसान हो जाए।